हेलो एवरीवन। आज हम लोग हायर परचेस का एक नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अभी तक के हम दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पढ़ चुके हैं। सो अगर आपको जो नोट्स दी गई है, आपने उसमें से किसी का कोई भी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसका पीडीएफ बना के शेयर कर देना ताकि मैं चेक कर सकूं कि वो सही है कि गलत है। आज इस वीडियो में हम लोग परचेसर के बुक के ये चारों लेजर्स देखेंगे। हमें पता है कि हम परचेसर के बुक में पेपर में इन चार में से कोई एक लेजर पूछ सकता है। तो हम आज ये देखेंगे कि परचेसर के बुक में इन चारों तरीके के लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं, चाहे फिर वो मशीनरी अकाउंट हो, चाहे वो वेंडर अकाउंट हो, चाहे इंटरेस्ट अकाउंट हो, चाहे डिप्रिसिएशन अकाउंट हो। इसी के साथ यदि आपके पास हायर परचेस के क्वेश्चंस नहीं है तो इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, वहां पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकेंगे और चेकिंग के लिए मुझे पीडीएफ बना के शेयर कर सकेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। हम जर्नल एंट्री ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अब हम जर्नल एंट्री पे बात नहीं करेंगे। आज हम लोग लेजर्स की बात करेंगे। क्वेश्चन में कैश प्राइस दिया हुआ है, इसका मतलब कैश प्राइस इज मिसिंग वाली वैरायटी नहीं हो सकती है। कैश प्राइस में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट इज मिसिंग वाली वैरायटी भी नहीं हो सकती है। तो अब साफ साफ है कि जो तीन वैरायटीज है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड, इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडेड या लास्ट इंस्टॉलमेंट इज मिसिंग, वही एक वैरायटी हो सकती है। 70,000 की चार इंस्टॉलमेंट है तो 7 into 4 = 28 और प्लस 50,000 आपने एक्स्ट्रा पे किया था डाउन पेमेंट के वक्त, तो आपने 3,30,000 पे किए हैं। इसका मतलब कैश प्राइस से ज्यादा वैल्यू आप पे कर रहे हो। सिंपल है, इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड वाली वैरायटी यहाँ पे हो रही है। एनालिटिकल टेबल में आपको पहले ही समझा चुका था कि एनालिटिकल टेबल बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन का एनालिटिकल टेबल बना के देखिए कि आपको इस क्वेश्चन का एनालिटिकल टेबल बनाते आता है क्या। यदि सेम वैल्यूज आपको एनालिटिकल टेबल में दिख रही है तो आपका आंसर एनालिटिकल टेबल सही है। और अगर आपको कोई वैल्यू इसमें से नहीं समझ रही है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे तो वो वैल्यू कैसे आई है और एक बार फिर मैं आपको एनालिटिकल टेबल बना के समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमने 1 अप्रैल 2002 को परचेस किया था और उस समय हमने 50,000 का डाउन पेमेंट दिया था, तो हमने 50,000 लिख लिया। डाउन पेमेंट में पहले दिन इंटरेस्ट नहीं लगता है तो ये 50,000 पूरे के पूरे कैश प्राइस है। और फिर बची हुई चार ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हमने पे की है 70,000 की। आइए अब समझते हैं कि लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ परचेसर। परचेसर के बुक में परचेसर का नाम लिख सकते हैं और हम बना रहे हैं एसेट अकाउंट। एसेट वो चीज होती है जो हमने परचेस किया है। हमने क्या परचेस किया है इनसे? मोटर कार परचेस किया, तो एसेट अकाउंट बनाने का मतलब है कि हम बना रहे हैं मोटर कार अकाउंट, ठीक है। अब अपना पहला सेशन कौन सा है इस एनालिटिकल टेबल में, ये देखिए। एक बार आपका एनालिटिकल टेबल बन जाए तो फिर आपको वापस क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। का फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है 2002 में, तो पहला हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2002 से लेके 2003। इधर भी लिख लेंगे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2002 से लेके 2003। जब आप एसेट अकाउंट बनाते हो, जब आप मोटर कार अकाउंट बना रहे हो, तो यहाँ पे आपको दो कॉलम की जरूरत है, एक कैश कॉलम की और एक डिप्रिसिएशन के कॉलम की। आपको ये चीज पता रहनी चाहिए कि कौन सा अकाउंट बनाते समय कौन से कॉलम की जरूरत पड़ती है। तो जब आप एसेट अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक कैश प्राइस और एक डिप्रिसिएशन के कॉलम की ही जरूरत रहती है। तो आप सबसे पहले 1 अप्रैल को आपने परचेस किया है, तो आप जर्नल एंट्री क्या किए थे? आपने एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और यहां पे आप अपनी पहली इंस्टॉलमेंट लिखेंगे जो 50,000 की है, तो 50,000 की अमाउंट लिख लीजिए। फिर इसी साल में जब ये साल खत्म हुआ तो 31 मार्च को आपने और एक इंस्टॉलमेंट पे करी, आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी बैंक से, तो यहाँ आप बैंक अकाउंट लिख लीजिए। और इस 50,000 के नीचे सेकंड कैश प्राइस देखिए कितनी है, 40
48,000, तो आप 48,000 लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गई आपकी टोटल पहले साल का वैल्यूएशन कि आपने इस साल में 98,000 रुपीज पे किए हैं। बराबर है। अब इस 98,000 में 31 मार्च को आपको डिप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन में आपको पहली अमाउंट क्या दिख रही है? 27,000, तो आप ये 27,000 लिख लेंगे। और अब आप क्या करेंगे? 98,000 में से 27,000 माइनस कर लेंगे। जब आप 98,000 में से 27,000 माइनस करेंगे तो आपको 31 मार्च को ही बैलेंस मिल जाएगा, तो आप उसको लिख लेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, जो कितना आएगा? 71,000। 71,000 लिखने के बाद पहले साल की टोटल क्लोज कर दी जाएंगी 98,000 के साथ। पहला साल 2-3 का खत्म हो गया। अब दूसरा साल लिखा जाएगा 2003 और 2004। 2003 और 2004, ये 2-3 फिर 3-4, जहां 1 अप्रैल को सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो बैलेंस था 71,000, यही इधर ब्रॉट डाउन किया जाएगा, तो आप 71,000 ब्रॉट डाउन कर लीजिए। और फिर इस साल 31 मार्च को आपने अगली इंस्टॉलमेंट पे किए होंगे। अगली इंस्टॉलमेंट कितनी है? 52,800 की। तो टू बैंक अकाउंट 52,800 रुपए आपके द्वारा पे किए गए हैं। अब आप क्या करेंगे? 71,000 में 52,800 प्लस कर लेंगे, तो आपकी टोटल हो जाएंगी 1,23,800। इस 1,23,800 में 31 मार्च को फिर एक बार डिप्रिसिएशन लगेगा। बराबर है। अब इसके नीचे ये डिप्रिसिएशन तो लग गया ना, अब इसके नीचे वाली वैल्यू देखो, 24,300, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट में 24,300 लिखेंगे। और फिर 31 मार्च को वापस हम लोग बैलेंस निकालेंगे कैरिड डाउन। क्या कीजिए? 1,23,800 में से 24,300 माइनस कर लीजिए। जब 1,23,800 में से 24,300 माइनस करेंगे तो आपको बैलेंस मिल जाएगा 99,500। और फिर दोनों साइड के टोटल मैच कर लीजिए। ऐसे आपके 2 साल कंप्लीट हो गए। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप 2004 और 2005 में चले जाएंगे। अब आप जब 2004 में आ गए तो सबसे पहली तारीख पे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 1 अप्रैल को। 24,99,500। आपको इसमें से जो भी चीज नहीं समझेंगे ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर देंगे, अगले वीडियो में मैं वो चीज आपको वापस समझा दूंगा। और फिर 31 मार्च को आपने पेमेंट करना है टू बैंक अकाउंट। अब देखिए कि हम 52,800 तो पे कर चुके हैं, अगली इंस्टॉलमेंट कितने की है? 58,080 रुपए की, तो वो लिखिए 58,080 रुपए। और अब 99,500 के अंदर क्या कीजिए? आपके 58,080 रुपए प्लस कर लीजिए, तो अब आपकी टोटल बन जाती है 1,57,580 रुपए। और फिर इधर 31 मार्च को डिप्रिसिएशन लगा दो, 1,57,000 में से अगला डिप्रिसिएशन कितना रहेगा? 21,870 का। 21,870 का डिप्रिसिएशन लिख लो। और 1,57,580 में से 21,870 रुपए माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? 1,35,710 रुपए बैलेंस कैरिड डाउन। और दोनों साइड की टोटल 1,57,580 फिर बराबर कर देंगे। आ गई बात ध्यान में? फिर ये हो गया आपका तीसरा साल, पहला, दूसरा, तीसरा। और एक साल आपका बचा है,
तो अब आप आगे कंटिन्यू करेंगे, जो नेक्स्ट ईयर रहेगा 5 और 6। तो 2005 और 2006 का सेशन, ये आखिरी सेशन लिखेंगे हम। इसमें सबसे पहले 1 अप्रैल को हम क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा हमें, 1,35,710 रुपए। और फिर 31 मार्च 2006 को आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो रही है। बैंक अकाउंट वो कितने की है, वो है 61,120 की। तो अब आप इन दोनों की टोटल कर लेंगे, 1,35,750 प्लस 61,120 रुपए। आपकी टोटल वैल्यू आ जाएंगी 1,96,830। और आप एक बार फिर लास्ट टाइम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लास्ट डिप्रिसिएशन वैल्यू कितनी है, 19,683। एनालिटिकल टेबल अगर बराबर है तो यहाँ पे वैल्यूज अपने आप बराबर आती है। बैलेंस कैरिड डाउन, अब 1,19,830 में से आप क्या कीजिए, 19,683 रुपीज माइनस कर दीजिए। तो आपके पास बैलेंस कितना बचेगा, 1,77,147 रुपए। दोनों साइड की टोटल बराबर, आपका अकाउंट खत्म हो गया। बस ये जो सीडी है, ये लेजर में हमने बहुत पहले ही पढ़ा था कि हमेशा ब्रॉट डाउन करना जरूरी होता है। तो 1,4 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके छोड़ दीजिए 1,77,147। आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। इस आंसर को चेक करना हो कि अगर ये सही है कि गलत है, तो वो कैसे चेक कर सकेंगे आप लोग, आपके एनालिटिकल टेबल में जो कैश प्राइस है 2,70,000, उसमें से ये सारे डिप्रिसिएशन माइनस कर दो। सारे डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद यदि आपको सेम वैल्यू दिखती है तो समझ जाइए आपका एसेट अकाउंट ये पूरी तरीके से बराबर है। तो ये बन गया हम लोगों का एसेट अकाउंट। अब दूसरा अकाउंट हमें बनाना है वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट मतलब वो व्यक्ति जिससे आपने परचेस किया है उसका अकाउंट आप कैसे बनाएंगे। तो वेंडर अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों को इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और कैश प्राइस, इतने कॉलम्स की जरूरत है। मतलब यहाँ पे आप लोगों को 3 कॉलम हाईलाइट करने हैं। कौन से 3 कॉलम आपको हाईलाइट करने हैं, इंस्टॉलमेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और वेंडर अकाउंट। ये 3 कॉलम की मदद से आपका वेंडर अकाउंट बन जाएगा। इसके लिए मैं आपको 2 जर्नल एंट्री भी याद दिला देता हूं। आपने परचेसर के बुक में सेकंड नंबर पे जर्नल एंट्री की है। सेकंड नंबर की जर्नल एंट्री करते समय आपने एंट्री किया है एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो अब आपको क्या करना है, वेंडर अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये 2 नाम लिखने हैं। और तीसरी एंट्री आपने किया है वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। अब इन 2 एंट्रीज के भरोसे आप लेजर बना सकते हो, इन 3 कॉलम्स को। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूं। ने पहली इंस्टॉलमेंट पे की है 2003 में, यहाँ डाउन पेमेंट का कोई काम नहीं रहता, यहाँ आपको इंस्टॉलमेंट देखनी है। तो पहली इंस्टॉलमेंट आपने पे की है 2003 के अंदर। तो 2003 के अंदर 31 मार्च को आपने पेमेंट किया है टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए की पेमेंट की आपने, 70,000 रुपए की। और इसी 31 मार्च को आप बताइए कि इसमें इंटरेस्ट कितना है और इसमें एसेट कितना है, एसेट अकाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि 70,000 में से 22,000 रुपए इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट के आगे आप 22,000 लिख दीजिए और मोटर कार के आगे आप 48,000 लिख दीजिए। और आपकी दोनों साइड की टोटल आप क्लोज कर दीजिए, इधर भी 70,000
इधर भी 70,000। आपका पहला साल कंप्लीट हो गया। अगली अकाउंटिंग आपने 2004 में करनी है, तो 2004 के अंदर आपने फिर 1 मार्च को एक पेमेंट किया है टू बैंक अकाउंट। इत्तेफाक से आपकी सारी पेमेंट कांस्टेंट है। अगर पेमेंट बदल रही है तो आप चेक कर लेंगे कि सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 70,000 की है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट 70,000 लिखेंगे। फिर इसी 31 मार्च को हम बात करेंगे कि इसमें इंटरेस्ट कितना है, और इसी 31 मार्च को मोटर कार के हमने कितने पैसे दिए हैं। तो हमें दिख रहा है कि इसमें 17,200 रुपए इंटरेस्ट के है, तो 17,200 रुपए इंटरेस्ट के और 52,800 रुपए एसेट के दिख रहे हैं, तो 52,800 रुपए एसेट के लिखेंगे और फिर 70,000 की टोटल क्लोज कर देंगे। हमारा पहला सेशन के साथ दूसरा सेशन भी यहाँ खत्म हो गया। सेम रिपीट करेंगे तीसरे सेशन में 2005 के अंदर। 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट मतलब अगली इंस्टॉलमेंट, तो पहली दूसरी और तीसरी इंस्टॉलमेंट हमारे पास फिर 70,000 की है। ये देखो, पहली दूसरी और ये तीसरी इंस्टॉलमेंट भी 70,000 की है। अब इसमें 31 मार्च को लिखेंगे कि इंटरेस्ट कितना है। सो बाय इंटरेस्ट अकाउंट, वो इंटरेस्ट आपको कितना दिख रहा है, 11,920 रुपए, तो आप यहाँ लिख लेंगे 11,920 रुपए। और इस 70,000 में फिर मोटर कार की वैल्यू कितनी है, 58,080 रुपए, और फिर एक बार टोटल क्लोज 70,000, 70,000। अगली बात ध्यान में, अब लास्ट एंट्री करनी है 2006 की। सेम रिपीट 2006 में 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट 70,000 की लास्ट पेमेंट हमारे द्वारा हो रही है। 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो लास्ट इंटरेस्ट हमने 8,880 रुपए का पे किया है। और फिर बाय मोटर कार अकाउंट मतलब बाय एसेट अकाउंट, मोटर कार की वैल्यू आपको कैश प्राइस में दिखेंगी 61,120 रुपए। और इसकी भी टोटल नीचे 70-70 कर दीजिए, ये हो गया आपका वेंडर अकाउंट परचेसर के बुक में। आ गई बात ध्यान में। इस तरीके से आप अपना सेकंड अकाउंट कंप्लीट करेंगे। अब बात करेंगे कि इंटरेस्ट अकाउंट कैसे बनेगा। ये बड़े सिंपल होते हैं। अब आपको इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है, तो इंटरेस्ट अकाउंट आप कैसे बनाएंगे। इंटरेस्ट अकाउंट बनाने के लिए आप देखिए सेकंड नंबर की एंट्री है जहां पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट है। तो इसी से आप समझेंगे कि इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना है टू वेंडर अकाउंट। वेंडर का नाम लिखना है, तो आपको वेंडर का नाम आपके क्वेश्चन में मिल जाता है कि आरके लिमिटेड परचेस ऑफ मोटर फॉर फ्रॉम एमएस लिमिटेड। तो ये जो एमएस लिमिटेड है ये आपका वेंडर है। मैं जहां जहां वेंडर लिखूंगा आपको ये नाम लिखना पड़ेगा हर बार। आई बात ध्यान में। सो 2003 में पहली बार इंटरेस्ट लगा है, ये आपको यहाँ दिख जाएगा। ये देखिए 2003 में पहली बार इंटरेस्ट लगा 22,000 का। तो 2003 में 31 मार्च को पहली बार वेंडर पे इंटरेस्ट लगा है 22,000 रुपए का। और इसी के बाद 2003 में 31 मार्च को आप इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लॉस अकाउंट 22,000, और दोनों साइड की टोटल क्लोज कर दीजिए 22,000। बस खत्म। कितना सिंपल है। अब 2003 के बाद आप बनाइए 2004। 2004 सेम रिपीट कीजिए जैसा पहली बार लिखा गया था 31 मार्च टू वेंडर अकाउंट। अब इंटरेस्ट अकाउंट बनाते समय सिर्फ इंटरेस्ट का ही कॉलम काम का है। 22 के बाद कौन सा इंटरेस्ट लगा, 17,200, तो अगला इंटरेस्ट लिखेंगे 17,200। और 31 मार्च को ये इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 17,200।
दोनों साइड की टोटल क्लोज कर दो। 17,200, 17,200। अगली बात ध्यान में, फिर तीसरा साल ले लो, 2005। 2005, 31 मार्च को फिर एक बार वेंडर के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। 17,200 का ऑलरेडी लगा चुके हो, उसके नीचे देखो अगला इंटरेस्ट कितना है, 11,920। तो 11,920 और इधर 31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,920। दोनों साइड की टोटल क्लोज कर देंगे 11,920। अच्छा ये ध्यान रखो, हाँ, हर अमाउंट दो बार लिख रहा हूं मैं टोटल में। इसको यही क्लोज नहीं कर देने का, टोटल के लिए उसको अलग से लिखने का 22,000, वरना क्या करोगे पता है क्या, यही 19,200 के नीचे डबल लाइन ड्रॉ कर दोगे। ऐसा नहीं करना है। 2006 में फिर 31 मार्च को इंटरेस्ट लगेगा वेंडर के ऊपर, शायद 8,880। जी बिल्कुल, 8,880। तो मैं बोल रहा हूं कि इसको यही ऐसा क्लोज मत कर दो डबल लाइन ड्रॉ करके, इसको वापस एक बार लिखो 8,880 और फिर क्लोज करो। ठीक है। और 2006 में 31 मार्च को एक आखिरी बार लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,880 रुपए, फिर टोटल क्लोज। इस तरीके से बन जाएगा आपका वेंड इंटरेस्ट अकाउंट। चलिए जल्दी से एक आखिरी अकाउंट बना लेते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना भी इंटरेस्ट अकाउंट जैसा ही सिंपल है। पहली बार डिप्रिसिएशन लगेगा 2003 में। डिप्रिसिएशन हमेशा 31 मार्च को ही लगता है। टू एसेट अकाउंट, एसेट मतलब मोटर कार अकाउंट। अब आप देखिए आपने पहला डिप्रिसिएशन कितना लगाया है, 27,000। पहला डिप्रिसिएशन 27,000 लिखो। डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते समय सिर्फ डिप्रिसिएशन का कॉलम ही देखिए। 31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा पीएनएल नहीं लिखना, पूरा नाम लिखना 27,000। फिर नीचे एक सिंगल लाइन और 27,000 की टोटल क्लोज। ऐसे ही सीक्वेंस को रिपीट करते चलो। फिर आ गया 2004। 2004 में 31 मार्च को फिर एक बार मोटर कार के भी डिप्रिसिएशन लगेगा। 27,000 के नीचे अगली वैल्यू कितनी है, 24,300। तो 24,300 टोटल क्लोज 24,300 के साथ। फिर 31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसे इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज किए ना 4 बार, वैसे ही इसको भी 4 बार क्लोज करेंगे। सेम 2005 में और सेम 2006 में। इधर मोटर कार लिखेंगे दोनों बार, ये दोनों डिप्रिसिएशन की वैल्यू लेंगे। एक 21,870, टोटल क्लोज। इधर लिख देना बाय प्रॉफिट एंड लॉस 21,870। आगे बात ध्यान में। और लास्ट डिप्रिसिएशन 19,683। इस तरीके से आप अपना डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। अब आप क्या कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जर्नल दोनों के बुक्स में और परचेसर के बुक में ये 4 लेजर एक बार बना के देख लीजिए, आपको बनाते आता है क्या इस क्वेश्चन के साथ और एक क्वेश्चन का। फिर मैं आपको अगले वीडियो में वेंडर के बुक के दोनों अकाउंट समझा के दे दूंगा। ठीक है, यदि कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं आपको अगले वीडियो में वो चीज और अच्छे से समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।